गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो देखिए, जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के सामने कुछ चुनौतियां होती है। तो नए राष्ट्र के लिए चुनौतियां आपको फोटो में दिखाई दे रहा है कि गांधी जी अपने कुछ अनुयायी के साथ निकल पड़े हैं और देख रहे हैं कि आखिर किस प्रकार भारत को सही किया जाए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके सामने सबसे मुख्य चुनौतियां 3 थी। तो जो नंबर 1 चुनौती थी वो ये थी कि हमारे राष्ट्र को आकार कैसे दिया जाए, मतलब हमें एक कैसा भारत चाहिए, हमें कैसा भारत बनाना है। दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए, कि मतलब भारत में हम लोकतंत्र कैसे लाएं। तीसरी चुनौती पूरे समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करना था, न कि केवल कुछ वर्गों को। मतलब हमें विकास इस प्रकार करना था कि सभी का विकास हो, ऐसा ना हो कि कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत गरीब। अब बात हम करते हैं अगले टॉपिक पे, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो आप एक फोटो देख सकते हैं, ट्रेन के ऊपर काफी लोग जा रहे हैं और पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है। तो आप ये सोच के अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1947 में हमारा देश के 2 टुकड़े हुए थे, मतलब पाकिस्तान और इंडिया, तो लोगों को जो पाकिस्तान में थे वो इंडिया आ रहे थे और बहुत से लोग इंडिया वाले पाकिस्तान जा रहे थे। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 14 से 15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्र राज्य भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। दोनों पक्षों के लाखों लोगों ने अपने घरों, जीवन और संपत्तियों को खो दिया। जैसे कि आप अगली फोटो में भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग वेट कर रहे हैं कि कब कोई गाड़ी आए और उन्हें ले जाए। तो देखिए, मुस्लिम बहुसंख्यक बेल्ट के आधार पर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, जो भारतीय क्षेत्र के लंबे विस्तार से अलग हो गए थे। पंजाब और बंगाल का हिस्सा विभाजन का सबसे गहरा आघात था। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के अंदर सबसे ज्यादा यही हुआ। विभाजन के परिणाम। तो भारत का जो विभाजन हुआ, इसके क्या परिणाम थे? तो देखिए, ये फोटो दिखा रखा है, इसमें गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना है और नीचे नेहरू है। साथ में इंडिया पाकिस्तान को अलग करने की मांग की गई है और काफी लोगों का कत्लेआम भी हुआ। वर्ष 1947 मानव इतिहास की आबादी का सबसे बड़ा, सबसे अचानक और दुखद स्थानांतरण का वर्ष था। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक लोग अपना घर छोड़कर और कहीं जाने लगे थे। इसे शरणार्थी शिविर कहा गया। महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ, उनका अपहरण कर लिया गया। बहुत महिलाओं का बलात्कार हुआ, उन पर हमला किया गया और उनको कईयों को तो मार भी दिया गया। जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब भारत का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा हुई। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, काफी ज्यादा चीजों को जला दिया गया, पेड़ पौधे तोड़ दिए गए, सड़कें जाम कर दी गई, लोगों को मारा गया। रियासतों का एकीकरण। तो देखिए, जब ब्रिटिश भारत को छोड़ के जाते हैं तो भारत में 565 रियासतें बसती है, ऐसी रियासतें जिन पर ब्रिटिशों का कब्जा नहीं था। जैसे कि हमने वीडियो में इसमें मैप डाला है, आप इस मैप को पहले अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कीजिए। जो रेड वाला है, ये वो वाला क्षेत्र है जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, मतलब जिन्होंने ब्रिटिशों पर अधिकार कर रखा था। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश ने इतने सारे इन पर अधिकार कर रखा था। सेकंड जो है वो है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट उन्हें कहा गया जो कि देशी राजे रजवाड़े थे या फिर देशी रियासतें थी। इनमें से कई भारतीय संघ में शामिल हो गए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसमें सभी भारत में शामिल हुए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि भारत में शामिल नहीं होने की मांग कर रहे थे या फिर चाहना नहीं चाहते थे कि वो भारत में शामिल हों। इनमें नाम आता है त्रावणकोर, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इन्होंने इनकार कर दिया था। अगला टॉपिक जो है सरकार का दृष्टिकोण। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने इसके लिए भारत के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। सरकार का दृष्टिकोण 3 विचारों पर था। पहला यह है कि अधिकांश रियासतों के लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे। कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता देने के लिए सरकार लचीली होने के लिए तैयार थी और राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण ने सर्वोच्च महत्व ग्रहण किया था। अब बात आती है राज्यों का पुनर्गठन। अब अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जा चुके हैं, भारत की स्थिति बहुत खराब है, काफी हिंसा दंगे हो रहे हैं, भारत से पाकिस्तान अलग हो चुका है। तो राज्य कैसे बनाए जाए? तो सबसे बड़ी ये थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को मान्यता दी। मतलब
अगर कोई राज्य बनाया जाएगा तो वो भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। अगर राजस्थानी ज़्यादा बोली जाती है तो उसे राजस्थान बनाया गया, पंजाबी जहाँ बोली जाती है उसे पंजाब बनाया गया। तो इसी आधार पर दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये था आंध्र प्रदेश जो कि भारत में सबसे पहले बना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके कारण भारत में 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए। तो ये था चैप्टर 1 का होल समरी, जो कि हमने आपको शॉर्ट पॉइंट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट यह बनता है कि भारत में लोकतंत्र के निर्माण के प्रमुख कौन सी चुनौतियां थी। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली, सांप्रदायिकता भारतीय राजनीतिक प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, मतलब भारत देश में सांप्रदायिकता पनप रही थी। ये राज्यों के लिए गंभीर समस्या थी। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई या एंग्लो इंडियन हो। दूसरी बात है कि जाति भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है जाति, क्योंकि राजनीतिक दल के उम्मीदवार बहुमत वाले मतदाताओं के समान है जो जाति के आधार पर उनका पक्ष लेते हैं। मतलब भारत में राजनीति जातिवाद की ओर बढ़ती गई। जो तीसरा पॉइंट है वो है बहुदलीय प्रणाली, मतलब भारत के कई क्षेत्रीय दलों में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी उठी हुई है। अब इनमें से कुछ धार्मिक आधार पर है और कुछ जाति के आधार पर है। इतनी ज्यादा पार्टियां, इतनी ज्यादा बहुदलीय प्रणालियां, गठबंधन बढ़ गए तो भारतीय सरकार के लिए ये एक बड़ा खतरा है। सेकंड क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में विभाजन के किन्हीं भी 3 परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, भारत में जो विभाजन हुआ था उसके क्या परिणाम निकले। पहला परिणाम कि धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग मारे गए और दूसरे समुदाय के लोगों को मार डाला गया। दूसरा, सामाजिक कष्टों से गुजरने वाले लोगों को भी अपने घरों, खासकर अल्पसंख्यकों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जिन्होंने शरणार्थी शिविरों में शरण ली थी। विभाजन ने न केवल संपत्ति देनदारियों को ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों और रेलवे आदि को भी विभाजित किया। जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं कि एक लड़का है जो कि सर पकड़ के बैठा है, क्योंकि विभाजन के दौरान की तस्वीर है। इसे समझ नहीं आ रहा कि इनका देश का क्या हो गया, अब ये कहाँ जाएं, कैसे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निभाई गई भूमिका का आकलन करें। तो देखिए, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को उठा रखा है। ये फोटो ये दिखाती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही कंधों पर सारी जिम्मेवारी थी कि कैसे देसी रियासतों को भारत में विलय कराया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। रियासतों का जो एकीकरण था, इनको मिलाने का काम था, ये इन्होंने ही किया। ये गृह मंत्री भी बने और भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। इन्होंने रियासतों के शासकों की बातचीत में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनमें से अधिकांश जो भारतीय संघ में लाए, यह बहुत जटिल था, जिसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता थी। यानी आज के समय में 26 छोटे राज्य थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अपनी स्वतंत्रता के समय भारत ने जिन 3 चुनौतियों का सामना किया उन्हें स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, वो 3 मुख्य चुनौतियां इस प्रकार थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक संयुक्त राष्ट्र को आकार देने के लिए भारत को एकीकृत राष्ट्र बनाने की चुनौती थी कि भारत में इतनी ज्यादा संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म, इनकी विविधताएं थी, जिससे भारत के भविष्य पर प्रश्न बढ़ गए। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हालांकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसके अलग अलग मूल्य, संस्कृतियां हैं आदि है। संविधान के अनुसार भारत ने वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया। तो चुनौती ये थी कि लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जाए। और लास्ट जो दिक्कत थी वो ये कि रियासतों का एकीकरण कैसे किया जाए। 565 रियासतें थी और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहता है कि ब्रिटिश भारत 2 देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित है और रियासतों का दोनों देशों में विलय हो सकता है या स्वतंत्र रह सकता है। अंग्रेजों ने कई समस्याओं के साथ भारत छोड़ दिया। यह भारत के सामने एक निश्चित और गंभीर चुनौती थी। तो गाइज, ये था चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।